24 मार्च विधानसभा सत्र संपन्न होने के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि इस सत्र के दौरान जो बैठकें संपन्न हुई जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य संपन्न हुए। साथ ही सदन में 2025-26 की आय व्यय को पारित किया गया और 2024-25 की द्वितीय अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 2,939 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 1,448 तारांकित और 1,491 अतिरिक्त प्रश्न थे। साथ ही ध्यान आकर्षण की कुल 624 सूचनाएं प्राप्त हुई एवं शून्यकाल की 143 सूचनाएं प्राप्त हुई। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्र को सुचारू रूप से संचालित होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, मंत्रीगणों और सदस्यों एवं सभापति तालिका के सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जुड़े महानुभावों, पत्रकारों, विधानसभा के प्रमुख सचिव और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को हृदय से धन्यवाद दिया। साथ ही अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, चेती चांद एवं ईद की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामनाएं करते हुए कहा। इस सत्र में 9 बैठकें हुई, जिसमें विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य संपन्न हुए। इस सत्र में सदन ने अन्य कार्यों के अलावा 2025-26 के आय व्यय के को पारित किया। वहीं वो 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक मांगों को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस सत्र में कुल 2,939 प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें 1,448 तारांकित और 1,491 अतांकित प्रश्न थे। ध्यानाकर्षण की कुल 624 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 33 सूचनाएं ग्राह्य हुई। शून्यकाल की 183 सूचनाएं एवं 510 याचिकाएं प्राप्त हुईं। 4 शासकीय विधेयक तथा 1 अशासकीय संकल्प भी पारित किया गया। इसके साथ ही अनेक सभा समितियों के 59 प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुए। इसी सत्र में 12 पारंपरिक विश्वविद्यालयों की सभा कोर्ट के लिए विधानसभा के 8 सदस्यों का निर्वाचन किया गया तथा विधानसभा की वित्तीय समितियों के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन कर पुनर्गठन किया गया। माननीय सदस्यों द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर 11 घंटा 30 मिनट एवं बजट पर सामान्य चर्चा 9 घंटे 44 मिनट तथा 16 घंटे 30 मिनट अनुदान मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं भोजनावकाश स्थगित कर सदन के समय में वृद्धि कर भी चर्चाएं पूर्ण कराई गई। उल्लेखनीय है कि इस सत्र में दोनों पक्षों के सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर, बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदान मांगों पर चर्चा तथा अन्य विषयों पर गंभीरता से विस्तृत चर्चा की गई एवं किसी भी कारण से सदन की कार्रवाई स्थगित किए जाने की स्थिति निर्मित नहीं हुई। सदन की कार्यवाही लगभग 56 घंटे से अधिक चली। आज भोजन अवकाश भी सदन के समय में वृद्धि कर विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की गई। सदन में सार्थक चर्चा के माध्यम से ही जनता की समस्याओं का निराकरण होता है और सदन का चलना और चर्चा होना पक्ष विपक्ष दोनों के हित में है। इससे जहां एक ओर विपक्ष के प्रश्नों, ध्यानाकर्षणों और विभिन्न संसदीय माध्यमों से सरकार को उत्तरदायी बनाने का अवसर मिलता है, वहीं सरकार को अपनी कार्यप्रणाली में कमियों को दूर करने का बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त होते हैं। इससे जहां प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने और उसमें कसावट लाने में सुविधा होती है, वहीं विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण की वास्तविक तस्वीर भी परिलक्षित होती है। वास्तव में हमारा लक्ष्य यही होता है कि लोकतंत्र समृद्ध हो और संसदीय कार्यप्रणाली प्रदेश और उसकी जनता की प्रगति तथा उन्नति का माध्यम बने। इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी माननीय मंत्रीगणों, सभापति तालिका के सदस्यों, सभी माननीय सदस्यों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े महानुभावों, विधानसभा के प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय तथा शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी ओर से पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि
चैदी चांद ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करता हूं।